हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे बिगेस्ट रीजंस बताए थे कि क्यों हमें यंग एज में टर्म इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, लिंक पे विजिट करके आप हमारी लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रीमियम पेइंग ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल होते हैं टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला पॉइंट होता है, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपके पास एक रेगुलर पे का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब रेगुलर पे क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। रेगुलर पे में जितने साल की आप पॉलिसी की टर्म ले रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स है और 30 ईयर्स की एज से अगर आप चाहते हैं कि आपको कवरेज चाहिए 80 की एज तक, तो आपकी जो पॉलिसी टर्म होगी दैट विल बी 50 ईयर्स। दैट मीन्स 30 प्लस 50, दैट मीन्स टोटलिटी में 80 ईयर्स की एज तक आपको एक कवरेज मिल रहा है। सो 30 की एज से जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो आपको टिल द एज ऑफ 80 ईयर्स कंटिन्यूअसली पे करते रहना है। दैट इज रेगुलर पे, यानी कि आपकी जो पॉलिसी टर्म है प्लस प्रीमियम पेइंग टर्म है जिसको हम पीपीटीपी कहते हैं वो इक्वल होती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है लिमिटेड पे का। अब लिमिटेड पे के ऑप्शन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें ऑप्शन होता है पे टिल 60 का, पे फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देके अगर चलती हूँ तो एग्जांपल ऐसे बनता है कि अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स है और आप चाहते हैं कि आपको जो पॉलिसी की टर्म है उसके इक्वल प्रीमियम नहीं पे करना है, दैट मीन्स 50 का जो एक ड्यूरेशन है, 50 ईयर्स की जो एक ड्यूरेशन होती है वो बहुत ही लंबी ड्यूरेशन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं या और भी तरह की कुछ LIC या इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल के होते हैं। बट इसमें जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म लंबी हो जाती है, आपने 80 की एज तक कवरेज लिया, तो 50 ईयर्स जो है वो एक बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है। तो उसको कैसे शॉर्ट करें, उसको आप लिमिटेड पे का ऑप्शन लेके शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक ऑप्शन लिया पे टिल 60 की एज तक। अब अगर आज आप 30 ईयर्स के हैं तो आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स प्रीमियम पे करना है, यानी कि 60 की एज तक पे जरूर आप प्रीमियम करेंगे बट आपका जो कवर है वो टिल 80 की एज तक रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, आपने 10 ईयर्स लिया फॉर एन एग्जाम्पल, आज आपकी एज 30 ईयर्स है तो आपको सिर्फ नेक्स्ट 10 ईयर्स पे करना है, यानी 40 की एज तक आपको प्रीमियम पे करना है। बट जो आपका कवरेज है वो 80 की एज तक कंपनी आपको कवर करेगी। किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंटल, नेचुरल या नॉर्मल डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके नॉमिनी को पर्टिकुलर 1, 1.5, 2 करोड़ जितने का भी आपने सम एश्योर्ड लिया है वो आपके नॉमिनी को पे हो जाता है। तो अब हमारे बहुत सारे ऐसे बजट्स होते हैं जिसमें हमारे मल्टीपल इंश्योरेंसेज होते हैं, हमारी कार EMIs हैं, होम लोन EMIs हैं, हमारी हेल्थ पॉलिसीज चल रही हैं, ट्रेडिशनल पॉलिसीज चल रही हैं। तो सबका अपना अपना एक बजट, प्लान्ड बजट होता है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप 5 ईयर्स की टर्म, 10 ईयर्स की टर्म, 15, 20 रेगुलर पे, जैसा आपको सूट कर रहा है वैसा आप चूज कर सकते हैं। बात करती हूँ मैं यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन की कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये होता है टोटालिटी में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका। जैसे कि अब आपने सपोज 30 की एज पे एक टर्म पॉलिसी ली है, अब 30 की एज से जब आप उसको 80 की एज तक पे करेंगे तो 50 सालों में अगर आपने पैसा दिया है रेगुलर पे ऑप्शन लेने के बाद, तो 50 सालों में जो आपने कंपनी को पैसा दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए कंपनी को दिए हैं या 11 लाख रुपए दिए हैं, आपका जो भी प्रीमियम आ रहा है आप उसकी कैलकुलेशन लगाइए कि 50 साल में आप कितना पैसा कंपनी को दे रहे हैं। उसी को जब आप कंपेयर करेंगे 10 ईयर्स से, 5 ईयर्स या 15 ईयर्स से, तो आपका प्रीमियम ज्यादा जरूर आएगा बट उसका जो टोटालिटी में एक टोटल अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो दैट मीन्स रेगुलर पे में आप कंपनी को पैसा ज्यादा देते हैं 50 सालों में, और लिमिटेड पे में 10 साल, 15 साल, 20 साल का ऑप्शन लेने पे आप कंपनी को पैसा टोटालिटी में कम पे कर रहे हैं। तो पहला मेजर डिफरेंस है ये। दूसरा क्या पॉइंट होता है, देखिए जब भी हम एक रेगुलर टर्म लेते हैं तो लैप्सेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है आज आपकी एज 30 ईयर्स है, आप एक यंग एज में हैं, आपका इनकम पोटेंशियल अच्छा है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। हो सकता है 10 साल के बाद आपकी क्या सिचुएशन हो या 20 साल के बाद आपकी क्या सिचुएशन हो, या इन केस आप किसी रीजन से प्रीमियम भूल जाएं, मिस कर दें, तो पॉलिसी के लैप्सेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उस टाइम पे आपको ये फील होगा कि क्या काश आप एक लिमिटेड पे का ऑप्शन ले लेते, सो दैट आपके ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्रीमियम की लायबिलिटी ना रहती। तो लैप्सेशन के जो चांसेस हैं उसको लेस करने के लिए आप लिमिटेड पे का ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड पे में आपने 10 साल पैसा दे दिया है या 15 साल पैसा दे दिया है, तो आप टेंशन फ्री हैं कि आपको लॉन्ग टाइम पैसा नहीं देना है। आपकी प्रीमियम की लायबिलिटी, प्रीमियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी फिनिश हो चुकी है, बट आपका जो कवरेज है वो लॉन्ग टर्म चल ही रहा है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिसने भी अभी तक टर्म पॉलिसी नहीं करवाई है और वो टर्म पॉलिसी को अगर प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना बजट कैलकुलेट करिए, आप अपनी कैलकुलेशंस लगाइए कि आपको लिमिटेड पे में ज्यादा बेनिफिट है या रेगुलर पे में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लिमिटेड पे ही लीजिए या मत लीजिए, या रेगुलर पे ही लीजिए या मत लीजिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस लगाइए कि रेगुलर पे में अगर आप 50 साल, 60 साल, 40 साल जो भी आप टर्म ले रहे हैं वहां तक आप पे कर पाएंगे, क्योंकि बीच में अगर कहीं भी आपका पैसा या प्रीमियम आपका मिस हो गया है तो पॉलिसी विल बी लैप्स्ड। या आपको लगता है कि लिमिटेड पे कर पाएंगे, भले ही ज्यादा प्रीमियम देना पड़ जाए, बट आपको टोटालिटी में भी पैसा बच रहा है और आप प्रीमियम की लायबिलिटी से जल्दी फ्री हो रहे हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा ये टॉपिक, आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज या कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।